discussion, the first speaker will be Shiv Prasad Shukla. धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर भाग लेने के लिए अनुमति दिया। मान्यवर, हम सब ओमिक्रॉन पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे सामने ही ओमिक्रॉन खड़ा है। मुझे लगता है कि संसद के लिए इससे बड़ा ओमिक्रॉन और हो ही नहीं सकता है कि जो संसद चलने ही नहीं दे रहा है। इस नाते इस पूरे लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है इन ओमिक्रॉनों से। तो इन ओमिक्रॉनों को शांत करने के लिए आप भी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद ये शांत नहीं हो रहे हैं। इंजेक्शन भी नहीं। मान्यवर, पूरा विश्व 2020 की शुरुआत में संपूर्ण विश्व एक वायरस के चपेट में आया था और उस वायरस पर तब यह चर्चा चली थी कि यह कोरोना का दवा क्या है। पूरा विश्व जो है उससे जब परेशान हो गया था तो परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर दो वैक्सीन सरकार ने डेवलप किया और 2 वैक्सीन डेवलप करके भारत की 134 करोड़ की आबादी में से अधिकांश को यहाँ वैक्सीनेशन करा दिया गया। कुछ लोग ये भी कहा करते थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, यही थे। और जो कहते थे वो भी अपना जान बचाने के लिए मोदी वैक्सीन को लगवाए, भाजपा की वैक्सीन को लगवाए। भाजपा का वो खून तो इनमें नहीं है कि खून तो कहीं और से लेकर चले आए थे, लेकिन वैक्सीन से अपनी जान बचा लिए। मनोहर, जब हम चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन पर, आज स्थिति है कि ऐसे में एक बार फिर एक नया वायरस अपना पांव धीरे धीरे फैला रहा है। WHO ने इस नए वेरिएंट का नाम जो दिया वह ओमिक्रॉन दिया। WHO के द्वारा दिए गए इस ओमिक्रॉन नाम के आधार पर इतना फैला हुआ कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा चली गई कि कोविड खत्म हो गया, एक नए वेरिएंट के रूप में आ गया, अब इसका क्या होगा। मनोहर, 26 नवंबर 2021 को WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन वायरस इवोल्यूशन की सलाह पर वेरिएंट को चिंता का एक प्रकार का नामित किया, जिसका नाम ओमिक्रॉन रखा गया। यह वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। इसके बाद बेल्जियम, हांगकांग, बोत्सवाना, इजराइल समेत भारत में भी इस नए वेरिएंट के मामले सामने आने लगे हैं। अभी ब्रिटेन में मानव इसी ओमिक्रॉन से विश्व की सबसे पहली मौत हुई है। इस नाते सतर्कता इतना जरूरी है। भारत सरकार पहले भी इसको पूरी तौर पर, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने विजय पाया कोविड पर, वैसे ही अगर भारत में यह स्थिति आई तो निश्चित रूप से हमारा यह विश्वास है, देश का यह विश्वास है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है और मोदी है तो यह वायरस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस नाते निश्चित रूप से इस वायरस को भी यह देश पूरी तौर समाप्त कर देगा। लेकिन ये जो नया वायरस आ गया है, अब इसके लिए क्या करें, अपनी सीट पर न बैठ करके बेल में ही आ गया। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत में ओमिक्रॉन से बचाव के लिए RT-PCR टेस्ट तेज कर दिए हैं। विदेश से भारत आने वाले सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर अपने RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यात्रा के 14 दिनों पहले
तक कहाँ कहाँ गया है वह यह पूरा का पूरा बताना पड़ेगा। उसका विस्तृत ब्यौरा भी अपने आवेदन में लिखना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ऐसे जोखिम वाले देशों की लिस्ट भी अब दोबारा से संशोधित की गई है, जहां से आने वाले यात्रियों को कोरोना प्रोटोकॉल पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और उनको भी और सरकार भी ध्यान देगी। मान्यवर, ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है, मगर इसके लक्षण बाकी वेरिएंट की तुलना में हल्के हैं। यह नहीं कि जो पहले उतनी मृत्यु हो जाती थी वो है, ये हल्का है। इसका कारण है, एक स्टडी की माने तो वायरस अपने आप में इंसानों जैसा लुक देने की कोशिश कर रहा है। यह म्यूटेशन का इस नाते होता है क्योंकि उसका म्यूटेशन है। म्यूटेशन के नतीजे के नाते ये होता है। रिसर्च के अनुसार म्यूटेशन के दौरान इसने किसी और वायरस शायद सर्दी वाले वायरस के जेनेटिक मटेरियल का कुछ हिस्सा ले लिया। कैम्ब्रिज के बैंकिंग सौंदर्यजालन की अगुवाई में हुई स्टडी के अनुसार यह म्यूटेशन किसी ऐसी कोशिका से हुआ जो SARS-CoV-2 और आम सर्दी वाले वायरस दोनों का होस्ट हो सकता है, और उस होस्ट को बना करके इसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया। इस म्यूटेशन का मतलब क्या है? मतलब जब इस पर भी डिस्कस हुआ कि आखिरकार यह म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, रिसर्च के मुताबिक इसका मतलब है वायरस तेजी से फैल सकता है, बीमारी हल्की होगी या फिर एसिम्प्टोमेटिक हो रहेंगे। ओमिक्रॉन की खासियतें इशारा करती हैं कि यह वायरल रिकॉम्बिनेशन का नतीजा है, जो कि अलग अलग वायरसों के एक ही टेस्ट सेल में इंटरेक्ट करने से हो जाता है। मानवर, इस दौरान इसकी कॉपी बनती रहती है और कॉपियां बनने के नाते पेरेंट वायरस के जेनेटिक मटेरियल ये अपने आप बन जाता है। स्टडी के अनुसार ओमिक्रॉन का म्यूटेशन किसी ऐसे व्यक्ति में हुआ होगा जो दोनों पैथोजन से संक्रमित था। दोनों जिस व्यक्ति का हुआ पैथोजन से संक्रमित था। इस नाते एक दूसरे में जेनेटिक सीक्वेंस ये पकड़ लिया और इसी के चलते ओमिक्रॉन का जेनेटिक सीक्वेंस पहले के रूपों से मेल नहीं खा रहा था। इस नाते इसके पहले के कोविड के जो प्रकार थे उससे भी अधिक की स्थिति इसकी आ गई थी। इसके संक्रमण से हुए कोविड के लक्षण वायरस के पिछले वेरिएंट से अब धीरे धीरे मैच कर दिए। यही जेनेटिक सीक्वेंस कई बार ऐसे कोरोना वायरस में SCOV 229E में बार बार नजर आता है, जो आम सर्दी देता है। सौंदर्यजालन के अनुसार ऐसा भी जेनेटिक सीक्वेंस एड्स देने वाले HIV वायरस में भी दिखता है। एड्स और HIV वायरस में जैसा सीक्वेंस है उसी प्रकार का इसमें भी सीक्वेंस नजर आता है। दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों ने पहले इशारा किया था कि ओमिक्रॉन शायद ऐसे इंसान के शरीर में पनपा जिनका इम्यून सिस्टम HIV या इम्यून सिस्टम को कमजोर करने वाले किसी अन्य बीमारी से पीड़ित था। मान्यवर, वैसे ही ये भी शांत हो जाएंगे जैसे हमारे देश में हमारे इलाज के बाद ओमिक्रॉन शांत हो जाएगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की चपेट में आने वाले मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों ने भी कहा इसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं। इस नाते भारत सरकार पूरी एहतियात तो बरत रही है, लेकिन इस पर भी सतर्क है कि इससे बहुत अधिक डेथ कैजुअलिटी ये नहीं होगी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख डॉक्टर एंजेलिक कोएट्जी ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट से अलग हाल के समय में जिन मरीजों का इलाज हुआ था उनमें गंध या स्वाद नहीं आने की कमी थी। जैसे पहले होता था
कोविड के समय में गंध नहीं आता था और ये लोग कहते थे कि पता नहीं लगे, उस प्रकार की स्थिति थी। इसमें मानो बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत होती है। बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत होती है। कुछ शिकायत है बदन दर्द की? मतलब उन्होंने बताया कि समय में बहुत अधिक थकान होती है, थकान, बदन दर्द होता है। यह प्रायः उन प्रकार के जो थे उनमें शिकायतें पाई गई। उन्होंने इसकी शिकायत भी किया। उन्होंने भी कहा कि 18 नवंबर के बाद 7 मरीज जो पूरे विश्व में देखे गए थे, 18 नवंबर के बाद, अब धीरे धीरे वो बढ़े। इनके लक्षण कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पीड़ित मरीजों से अलग थे। अधिकांश लोगों में वायरल बुखार के मामूली लक्षण थे, लेकिन लोगों ने बदन दर्द और सिर दर्द की शिकायत अधिक की। मानव कोरोना वायरस महामारी का संकट एक बार फिर दुनिया के सामने मंडराने लगा है। इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो सामने आया है, इससे संक्रमण में तेजी से बढ़े हैं। भारत में दूसरी जानलेवा लहर का कारण बनने वाले कोरोना के डेल्टा वेरिएंट, जो इसके पहले था डेल्टा वेरिएंट जो कोरोना में था, डेल्टा वेरिएंट से भी इसे खतरनाक माना जा रहा है। बढ़ने के चक्कर में मतलब फैलेगा अधिक इस आधार पर। हालांकि इस वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिक अभी तक कुछ बहुत स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। इतनी बात जरूर आई है कि यह अभी बढ़ेगा। इस वेरिएंट में लगभग 32 म्यूटेशन देखे गए हैं, 32 म्यूटेशन देखे गए हैं इस वेरिएंट में। ओमिक्रॉन वेरिएंट यानी B111.529 सबसे पहले जो दक्षिण अफ्रीका में आया था, इसके बाद यह दुनिया भर के कई देशों में पहुंच चुका है। भारत में भी इसके मामले अब आ गए हैं सामने। लक्षण इसका क्या है मानव? जब हम लक्षण पर विचार करते हैं क्या कि इसका लक्षण क्या है, ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीजों के गले में खराश सबसे ज्यादा देखने को मिली है। अच्छा, खराश? हाँ। अच्छा। इसके साथ ही वायरस के इस वेरिएंट में पीड़ित लोगों को ज्यादा थकान महसूस होती है, लगती है बहुत ज्यादा। हालांकि कोरोना से दूसरे वेरिएंट की तरह इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों का स्वाद और सूंघने की शक्ति नहीं जाती है और ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज्यादा गिरता नहीं है। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी गाइडलाइंस जारी कर दिया है। क्या बात है? पूरी तौर पर जारी कर दिया है, बात जिसका पालन जरूरी है। इसमें ज्यादा वही बातें हैं जो हम जानते हैं, पहले भी इसका यह किया जा चुका है। सबसे जरूरी है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है, जैसे ये लोग हैं, अगर वैक्सीन न लगवाए हो तो मोदी वैक्सीन या भाजपा की वैक्सीन लगवा लें तो सबसे अच्छा होगा कि उससे बचाव हो जाए। हाँ, उन्हीं को कह रहा हूं। अगर एक डोज लग चुकी है तो दूसरी भी लगवा लीजिए ताकि पूरी तौर पर सुरक्षित रहो। मास्क पर खास ध्यान दो, मास्क पर खास ध्यान दो। मोदी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, इस तरह से नहीं जैसे खड़े हो। साथ ही थोड़ी देर में हाथ धोते रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मानवर अल्कोहल का हम लोगों को इससे बचने के लिए निश्चित रूप से भले खतरे ना हो फिर भी बचाव करना चाहिए। भारत में जो मामले मिले हैं वो सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक 18 मिले हैं, राजस्थान में 9 मिले हैं, कर्नाटक में 3 मिले हैं, केरल में 1 मिला है, गुजरात में 3 मिले हैं, दिल्ली में 2 मिला है, आंध्र प्रदेश में 1 मिला है और चंडीगढ़ में 1 मिला है। इस प्रकार से भारत में ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं उस केसेस को स्टडी करके पूरी तौर पर इस डिटेल देना है। डिटेल नहीं, आप दीदी इस नाते बता रहा हूं कि सतर्क हो जाइए। 20 नवंबर 2021 को
WHO ने बताना है। WHO के टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ये लोगों ने आवाज में ठीक से भारत सुना नहीं, इसलिए repeat एविएशन करना है। की सलाह पर वेरिएंट का किया। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि डेल्टा सहित अन्य प्रकारों से तुलना में ओमिक्रॉन कितना पारगम्य है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलने की बात है। वाह भाई वाह। प्रारंभिक सच से मान्यवर ये पता चला है कि प्रारंभिक सच से पता चलता है कि चिंता के अन्य प्रकारों की तुलना में ओमिक्रॉन के आवाज नहीं, आवाज संक्रमण का जोखिम बढ़ सकता है। इस नाते जो सतर्कता हमने पहले बताई है, भारत सरकार जिस प्रकार से बता रही है, क्या हमें बचाव करने की जरूरत है, वो पूरी तौर पर हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। यानी जिन लोगों को कोविड-19 था वो ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं, इस नाते बचाव की जरूरत है। लेकिन जानकारी अभी बहुत कम है, बहुत सीमित है। इस नाते जाकर के बोलिए। WHO तकनीकी भागीदारों के साथ काम कर रहा है ताकि टीकों सहित हमारे मौजूदा प्रतिबंधों पर इस प्रकार के संभावित प्रभाव को समझा जा सके। गंभीर बीमारी और मृत्यु को कम करने के लिए टीके महत्वपूर्ण हैं। इसमें प्रमुख परिसंचारी संस्करण डेल्टा शामिल है। वर्तमान टीके गंभीर बीमारी और मृत्यु के खिलाफ प्रभावी रहते हैं। न जो भारत में जो 3 टीके मिले, उन तीनों की स्थिति है कि वह उसका प्रभाव इस पर भी हो सकता है और इसको लगवाने से इस तरह जो लोग भी न लगाए हो उनको निश्चित रूप से पहला दूसरा टीका लगवा लेना चाहिए। और जिस प्रकार से वह अपना बचाव उस समय करते थे कोरोना के समय में, उस बचाव को हमको आज भी एहतियात के तौर पर करने की आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर आज ओमिक्रॉन पर जो चर्चा हुई, इस नाते हो गई कि भारत सरकार इस तरह से सतर्क है कि अपने लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित कर दे, पहले से तैयार कर दे। उस तैयारी के आधार पर ही लोग सतर्क रहे और उसी सतर्कता के साथ यह विषय आया कि ओमिक्रॉन इस नाते विपक्षी चाहता नहीं है कि ओमिक्रॉन पर डिस्कशन हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में उनको भाग लेना चाहिए, उनको अपना पक्ष रखना चाहिए, अपने विषय रखना चाहिए, लेकिन भाग इस नाते रहे हैं कि सरकार के सारे प्रयासों को फिर वो कैसे नहीं, कुछ सरकार ने किया ही नहीं। सरकार सब कुछ करती है, इनके नजर में कुछ नहीं आता है क्योंकि इनको इस पूरे सदन को डिस्टर्ब करना है। तो सदन को डिस्टर्ब करने के नाम पर ये सरकार को भी पकड़ेंगे। इस नाते निश्चित रूप से इस ओमिक्रॉन पर जो बहस चल रही है, मैं तो आमंत्रित करता हूं कि इनको भी इस बहस में भाग लेना चाहिए, भाग लेकर के अपने विचार रखना चाहिए और विचार रख कर करके हम लोगों के साथ सहयोगी होना चाहिए। सरकार के ठीक सरकार के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार के प्रयासों की सराहना करने को कौन कहे? देखिए शिवसेना नाच रही है, शिवसेना नाच रही है। अब क्या करें हम, जबकि 18 के सुधा महाराष्ट्र में ही है। ऐसी स्थिति में मान्यवर ओमिक्रॉन पर चर्चा बहुत ही जरूरी है। इस जरूरी के आधार पर सदन में सबको चर्चा करना चाहिए, हम लोगों को भी करना चाहिए, इन लोगों को भी करना चाहिए। सब लोग मिलकर के चर्चा करें, इसके बचाव के लिए करें। अगर आवश्यक हो तो सरकार से अनुरोध करें, सरकार से अनुरोध करने के बाद ये कहें कि आप इसको करिए। साथ ही साथ जो ये विषय बार बार उठा रहे हैं, माफी भी मांगनी चाहिए, रोज माफी भी मांगना चाहिए, रोज माफी मांगनी चाहिए। समाप्त कीजिए। धन्यवाद। कारण भी रोज धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर was but she is not Kanimuji, she is not in her seat.